Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. This video is for class 8th, subject is English, lesson 14 to the new year. Children, the era, the time, the age in which you are right now. This is the golden period, golden span of life, of anyone's life. The life of a child, or you can say the lives of children, that is stress free. This is the stage and age of ecstasy, of happiness, where one is free from all the worries, anxiety and tensions of life. बहुत अच्छा लगता है बचपन. कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें बैकअप देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास है. पापा ने डांट दिया तो माँ है, माँ ने डांट दिया तो पापा है, दोनों ने डांट दिया तो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं. ना कमाने की टेंशन है, ना कुछ लाने की टेंशन है. खाना खाना है, माँ ने बुला लिया, मन का बना है तो मन का बना के खिला दिया. कुछ चीज़ चाहिए तो पापा को बोल दिया, पापा ने ला के दे दिया. खेलने जाना है, चले गए, कोई टेंशन नहीं है. घर में क्या लड़ाई झगड़ा है, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पापा मैनेज कर रहे हैं सब. फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी पोएम का, व्हाट डू यू वांट टू डू एज अ चाइल्ड. क्या करना चाहोगे यदि तुम बच्चे हो तो? सब लोग सोच रहे होंगे क्या करना चाहेंगे, और सबको पता है कोई कुछ ना कहे, बस पढ़ने को तो बिल्कुल ही ना कहे, खेलने के लिए कह देंगे. खेलते रहेंगे दिन भर, अच्छा कुछ खाते रहेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, दिन भर दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे. बस जितने गेम्स होते होंगे सारे खेल लेंगे. ऐसा ही सोच रहे हो कुछ? बट अबव ऑल दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर फ्यूचर बाय एक्वायरिंग नॉलेज, गेटिंग एजुकेशन. ये सबसे बड़ा काम है अभी, और इसको बर्डन नहीं समझना कभी भी. दिस इज़ नॉट बर्डन. अभी इसको बर्डन समझोगे तो लाइफ भर, पूरी अपनी लाइफ में तुम दूसरों के ऊपर बर्डन बन के रह जाओगे. टू एक्वायर नॉलेज, टू अटेन एजुकेशन, अच्छा पढ़ो, कुछ बना लो अपने आप को, बिल्ड योर सेल्फ. तो बच्चे हो, सब कुछ करो, खेलो खाओ मस्ती करो, घूमो फिरो मौज करो, लेकिन उन सबसे पहले अपने अंदर कुछ वर्च्यूज़, जो एथिक्स होते हैं, गुण, वो डेवलप करो. वेल एजुकेटेड बनो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, फैमिली के लिए हेल्पफुल रहोगे और नेशन के लिए भी. ठीक है. सेकंड, हाउ कैन हेट्रेड बी रिमूव्ड. हम नफ़रत को कैसे अलग कर सकते हैं? उसका सीधा सा एक उत्तर हो सकता है जो हमें लगता है. फिर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं. जब क्लास में अपन रहेंगे, फिर जब अपन इस पर डिस्कस करेंगे, तब फिर बात होगी. तो नफ़रत को दूर करने का जो तरीका हमें लगता है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि सामने वाला हमारे जैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अपने खुद के कुछ एथिक्स और एथोज़ हैं, हमारे संस्कार हैं, वर्च्यूज़ हैं, जो हमें ये करने की इजाज़त नहीं देते, है ना. कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते. ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो यदि कोई नफ़रत कर रहा है, कोई मतलब दे आर
एनवेइंग, वो उनको जेलसी है, हेट्रेड है, तो हम वैसे नहीं हो सकते। इन रिटर्न वी मस्ट स्प्रेड द ब्लॉसम ऑफ लव, देन वी कैन कनक्योर हेट्रेड। हम नफ़रत को भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब आते हैं अपन पोएम पे। द नेम ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ टू द न्यू ईयर। एक्चुअली the person is addressing to the new year. When your birthday comes, you feel happy and celebration goes on, शुरू हो जाता है, celebration is on, अरे birthday आ गया। But what happens? You are growing up, you are becoming old. So the person is addressing to the new year, do not forget, मत भूलना, how much I long to be a child throughout my life. मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी भर, ये मेरी इच्छा है। टू बी अ चाइल्ड लाइक ऑलवेज, हमेशा बच्चों जैसा। अब क्यों? टू बी द इन्फेंट फ्रेंड, इन्फेंट फ्रेंड मीन्स यंग फ्रेंड, इन्फेंट मीन्स द न्यू बॉर्न बेबी, उनके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ। ऑफ द रोज़ बर्ड्स ऑफ गुडनेस, गुडनेस यानी अच्छाई, मेरे अंदर अच्छाई की कलियाँ हों, मेरे अंदर अच्छाई वाले गुण हों। एंड गैदर द हनी ऑफ थिंग्स, और जो भी मेरे आसपास है उससे मैं वो चीज़ लूँ जो अच्छी है। जैसे कि भंवरा फूल में से बाकी कुछ नहीं लेता, उसका केवल क्या ले लेता है? नेक्टर, और उससे शहद बनाता है मीठा मीठा। वैसे ही मैं अपने आसपास से सारी अच्छी चीज़ों को सीख जाऊं। टू मार्वल एट द स्टार्स, जब मैं तारों को टिमटिमाता हुआ देखूं तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य में आ जाऊं, मैं सरप्राइज़ करूं। एंड लीव देम ब्राइटर, और जैसे जैसे मैं उनको देखता हूं वो और ज़्यादा चमकदार होते जाते हैं, वो मुझे चमकदार दिखते हैं। सो व्हाट आई डू? To open all windows and doors to illumine all the niches and nooks, सारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दूँ ताकि घर के कोने कोने में वो रोशनी फैल जाए। नीचेस, दैट स्मॉल प्लेसेस इन द वॉल, दरारें जो आ जाती हैं, और नूक्स, हिडन कॉर्नर्स। सो हेयर पोएट मीन्स वन शुड बी ओपन हार्टेड so that the light of knowledge, the light of virtues can enlighten your soul, your spirit, your heart, and you can drive all the darkness out. जितनी भी गलत चीज़ें हैं अपने मन में हैं, अपने दिल में हैं, वो सब बाहर निकाल फेंको। डार्कनेस यानी अंधेरा, लेकिन अंधेरा किस बात का है? हमारे मन में जेलसी है, हेट्रेड है, एंगर है, ग्रीड है। These all are the darkness in our heart. So one should leave all these things behind year by year so that one can remain pristine and pure throughout the life as a child. वो बच्चे जैसा रह सकता है। To be sacred sentinel, sacred मतलब होली और sentinel मतलब गार्ड। जैसे गार्ड होता है ना, वो किसी गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देता, वैसे ही मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूं। मेरे दिल, मेरा हृदय जो है, मेरा मन, उसमें कोई गलत चीज़ अंदर प्रवेश ना हो सके। एट द गोल्डन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स द बॉटम ऑफ द डोरवे, जो दहरी होती है, वहाँ पर मैं एक गार्ड की तरह खड़ा रहना चाहता हूँ। फॉर द ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी भी जो है, मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वो भी एक भगवान का मंदिर है। मैं उसकी रक्षा कर सकूं, उसमें कोई बुराई प्रवेश ना कर सके। तो मैं हमेशा बच्चा रहना चाहता हूं। तो ये नया साल आता है, मुझे और बूढ़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। तो व्हेन यू ग्रो अप यू मस्ट बी मैच्योर इनफ, मैच्योरिटी आना चाहिए, समझ आना चाहिए, टू टेक अप राइट थिंग्स, टू डू राइट थिंग्स, टू एक्सेप्ट राइट थिंग्स।
Okay, so this is the moral of this poem. Thank you.